ভারতের এক ছবি আর বাংলার ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা, আর তাই বাংলার মানুষের স্বার্থে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে। সোমবার দুর্গাপুরে এসে এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় ইস্পাত প্রতিমন্ত্রী ফগ্গন সিং কুলস্ত। তৃণমূল সরকারের কড়া সমালোচনা করে কেন্দ্রীয় এই মন্ত্রী বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর ভুলে গেছে বিজেপি নতুন কোনো দল নয়, এর আগেও এই দল বাংলায় ভালো ফল করেছিল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সিবিআই নোটিশ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ইস্পাত প্রতিমন্ত্রী বলেন, সিবিআই তার নিজের কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার যে অভিযোগ আনছেন তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। देखिए, कभी कोई इस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन सूचना अगर सीबीआई को मिलती है तो सीबीआई का काम है ये जांच पड़ताल करना, पूछना, ये उनका विषय है। और इसलिए कोई इस प्रकार का इंटेंशन नहीं रहता। कभी कोई किसी ने अगर कोई कंप्लेंट किया कोई इन्फॉर्मेशन से या कोई इस प्रकार की सूचना के आधार पर ये सब कार्रवाई होती है। क्या मतलब क्या लगता है कि वोट के पहले ये जरूरी था क्या? मतलब देखिए, ये तो कभी भी, ये तो निरंतर चलने वाली है ना क्रिया, कभी भी हो सकती है किसी के यहाँ भी। अगर मैंने कहा कि नहीं, सूचना तंत्र है और अगर कोई इन्फॉर्मेशन कोई उनको ऐसा सूचना दी जाती है तो उस आधार पर ये सारी कार्रवाई होती है। उनका विषय है, ये अपना कोई विषय नहीं है। बंगाल में बीजेपी का काम धीरे धीरे काम खड़ा हुआ है और बहुत समय से मैं देख रहा हूँ कि लगभग 3-4-5 वर्षों से निरंतर इस प्रकार का क्रम चल रहा है पार्टी के काम, पार्टी के आधार को बढ़ाने के लिए। पहले भी हम लोग यहाँ चुनाव लड़ते थे, पहले भी जीतते रहे, ऐसा नहीं। अटल जी के समय में भी 2000 के आसपास करीब हमारे 12 मेंबर थे यहाँ पर, कोलिशन गवर्नमेंट थी, हमारे लोग उस समय यहाँ मिनिस्टर थे। तो आज मैं देख रहा हूँ, मैं तो लगभग 20 साल का अनुभव मेरा है जो इस बंगाल के बारे में अटल जी के समय से देख रहा हूँ और आज भी देख रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार ऐसा हो रहा है। हमने तो कम्युनिस्ट से भी लड़े हैं और इसलिए ये कहना कि आज सत्ता में आने के बाद ममता दीदी को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ऐसा लोगों के न्याय देना चाहिए, परंतु जिस प्रकार का माहौल बंगाल के अंदर दिखता है, पूरे देश भर की तस्वीर अलग है और बंगाल का अलग है, तो ये भी तो अपने आप में एक अलग प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो इस प्रकार की इससे चलता नहीं। कुल मिलाकर बंगाल के लोगों का हित होना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए। है देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार है हमारा, चाहे स्टील का विषय हो, पेट्रोल डीजल के हो, और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर अगर जाएंगे तो वहाँ जो भी डिसाइड होता है ये हमारे हाथ से बाहर है। और इसीलिए हमको जो भी है, हम देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम अगर बढ़ रहे हैं, कल कम भी हो सकते हैं। ऐसा ये चलता रहता है और इसलिए समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे उतार चढ़ाव, अप डाउन होता रहता है और इसलिए अपने नियंत्रण से बाहर रहता है। सर, मोदी जी आज बंगाल आ रहा है, आज बंगाल में कुछ कर्मसूची है मोदी जी के, क्या बोलेंगे इस? अब देखिए, ऐसा है, आने वाले तैयारियों के दृष्टि से आएंगे, कोई ऐसा विषय नहीं है, परंतु सरकार के ओर से जितने भी काम हैं, कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, तो प्रधानमंत्री जी भी इस प्रकार की परियोजनाओं को लेकर के, कार्यक्रमों को लेकर के राज्यों के अंदर आते हैं, तो शायद बंगाल भी आएंगे। इसमें क्या है? क्या लग रहा है सर, बंगाल में परिवर्तन आएगी? देखिए, हम लोग तो कोशिश करते हैं कि होना चाहिए बंगाल के लोगों के हित में, और इसलिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार का, मैं देखा नहीं हूँ फील्ड में कैसा है, परंतु एक जो आसार समझ में आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू।